किस क्लास में आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जाएगा और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट थीम है इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वैसे तो ये 4-5 पार्ट में बनने वाला है क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद में बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है और आपका भी बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है। तो मैं चाहूँगा कि आज ही ये पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट कर दूं, एक वीडियो में नहीं लेकिन मैं 1 डे शूट करूंगा और 4-5 वीडियोस बनाऊंगा और पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सोच रहा हूं कंप्लीट कर देने का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के जरिए से। 2 चैप्टर आ रहा है आपका, एक एंटरप्रेन्योर स्किल और एक ग्रीन स्किल्स। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो 2 चैप्टर आ रहा है वो सिर्फ 5 नंबर का आ रहा है, आप उस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। और ये जो पूरा आ रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक चैप्टर आपका, वो दोनों मिला करके 20 नंबर का आ रहा है। तो आप 5 नंबर के लिए ये 20 नंबर को बिल्कुल मत खोइएगा। वैसे आप घर में जरूर उन सारे 2 चैप्टर्स को रीडिंग कीजिए। मैं यहाँ पर बेसिकली आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है? एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा कंसीडर्ड एज अ कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली डेटाबेस कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच देयर आर लॉट्स ऑफ डेटा इज यूज्ड। बेसिकली इसी को हम लोग डेटाबेस कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट डेटाबेस प्रोग्राम्स आर MS एक्सेस, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्गेनाइजेशन बेस एंड MySQL। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटाबेस प्रोग्राम्स है जिसका यूज करके बेसिकली डेटाबेस बनाया जाता है। तो डेटाबेस समझ में आ गया होगा, एक ऐसा डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन जिसमें बहुत सारे लोगों का डेटा होता है, उसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं। डेटा देखिए 2 तरीका का होता है, पहला रॉ डेटा और दूसरा ऑर्गेनाइज्ड डेटा। रॉ डेटा मतलब जब आप कोई भी डेटा किसी से ऐसे ही पूछ लेते हैं और उसको कहीं लिख लेते हैं रॉ फॉर्म में, तो उसको हम लोग रॉ डेटा कहते हैं। जब उसको एकदम अच्छा से सजा करके लिखा जाता है तो ऑर्गेनाइज्ड डेटा बन जाता है और उसी को डेटाबेस कहते हैं। और इस डेटाबेस को बनाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज होता है, जैसे MS एक्सेस, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्गेनाइजेशन बेस, MySQL, ये सब। DBMS क्या होता है? पहले डेटाबेस और DBMS मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये 2 अलग अलग चीज हैं। DBMS basically a software package with computer programs that controls the creation, maintenance and use of database। Basically हम लोग का DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसका यूज करके हम लोग उसको क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को मेंटेन करते हैं और डेटाबेस का यूज करते हैं। बेसिकली पूरा सॉफ्टवेयर जिस चीज की आजादी दे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग ये सब कुछ कर सके, उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने ऊपर ही बताया आपको, जैसे Oracle, IBM, DB2, MS SQL सर्वर, MS एक्सेस, PostgreSQL, MySQL, FoxPro, SQLite, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटाबेस सर्वर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एप्लीकेशंस है। डेटा टाइप्स क्या होता है? बेसिकली मैं पाइथन या जावा के डेटा टाइप्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ डेटाबेस का अलग डेटा टाइप्स होता है, 2 तरीका का डेटा टाइप्स होता है। पहला फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल क्या होता है? स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल, जो कि एक टेबल में बस स्टोर्ड हो, उसको हम लोग फ्लैट फाइल कहते हैं। ये लेस अमाउंट ऑफ डेटा कंज्यूम करता है। दूसरा रिलेशनल, ये मल्टीपल टेबल में बेसिकली स्टोर्ड डेटा होता है और इसमें जो कि कॉमन फील्ड से लिंक्ड होते हैं। इसमें लार्ज से हाई अमाउंट मतलब मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लगता है। डेटाबेस सर्वर्स क्या होता है? देखिए डेटाबेस सर्वर्स कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसका काम ही होता है डेटाबेस को मैनेज करना और DBMS सॉफ्टवेयर चलाना। उससे जुड़ा जितना भी एप्लीकेशंस है वो उस डेडिकेटेड कंप्यूटर में ही चलेगा और किसी कंप्यूटर में नहीं चलेगा। यानी कि डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली द DBMS एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। मतलब बेसिकली डेटा सर्वर, डेटाबेस सर्वर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो मैनेज करने के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डेडिकेटेड होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं।
अगला एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का एडवांटेज क्या है, क्यों हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। पहला, रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। ये बेसिकली डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, इसको रोकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आधार कार्ड का डेटाबेस, उसका कोई डुप्लीकेट क्रिएट ना कर सके, इसलिए उसका डेटाबेस बनाया गया है। डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी बेसिकली मतलब डेटा जितने भी है उन सभी को इंटीग्रेटेड फॉर्म में रखने के लिए डेटाबेस बनाया जाता है। फिर उसके बाद शेयरिंग ऑफ डेटा। हम लोग डेटा को डेटाबेस का यूज करके बड़ा आसानी से शेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक डेटाबेस बनाया है, अब आपको डेटाबेस में किसी एक इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वहां पर आप बड़े आसानी से खोज सकते हैं और उसको किसी और टेबल के साथ, किसी और डेटाबेस के साथ, किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ शेयर कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी। डेटाबेस में डेटा सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। डेटा सिक्योर्ड फॉर्म में डेटाबेस में होता है। बेसिकली आप डेटा सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं, इन द सेंस DBMS ही डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑथराइज्ड पर्सन ही डेटाबेस में बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर सकता है या उसको शेयर कर सकता है, तो ये डेटा सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब वही डेटा सिक्योरिटी। प्राइवेसी मतलब होता है कि बेसिकली किसी एक डेटाबेस में कोई एक पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल जो ऑथराइज्ड हो वही इन सारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। इसी को प्राइवेसी कहते हैं। डेटाबेस में यदि कभी आपका सारा डेटा बर्बाद भी हो गया तो DBMS आपको उसको बैकअप बनाने का और उसको रिकवरी करने का पूरा सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिससे आपका डेटा लूज नहीं होता है। की फीचर्स ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस का कुछ फीचर्स आपको पता होना चाहिए। पहला, आप यहाँ पर बहुत सारे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एक से बहुत सारे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हर एक टेबल में आप बेसिकली एक टाइप का इंफॉर्मेशन रखते हैं, जिससे आपको खोजना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन। Every table has a key field which ensures that there are 100% unique values throughout the database. हर एक टेबल का अपना एक की फील्ड होता है जो कि एंश्योर करता है कि उसमें सारे टेबल में यूनिक वैल्यू फील्ड है या नहीं, कोई चीज़ रिपीटेशन नहीं हुआ है। इस चीज़ को मतलब डेटाबेस बेसिकली पॉइंट आउट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझना है। प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट, ये 6, 7, 8 डेफिनेशन, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका क्लास में रोल नंबर बेसिकली एक प्राइमरी की है जिसकी मदद से आपको पहचाना जाए। आप कहिएगा मेरा नाम भी तो प्राइमरी की है। आपका नाम प्राइमरी की नहीं हो सकता है क्योंकि वो यूनिक नहीं है। आपकी क्लास में 2 राम हो सकते हैं, आपकी क्लास में 2 श्याम हो सकते हैं, इसीलिए वो एक प्राइमरी की नहीं है। लेकिन आपका रोल नंबर किसी और के साथ मैच नहीं कर सकता। आपका UIDI नंबर बेसिकली आधार कार्ड का नंबर एक यूनिक नंबर है, वो किसी और का नहीं हो सकता। आपका मोबाइल फ़ोन नंबर, यानी कि एक ऐसा यूनिक वैल्यू जो किसी रो को पहचानने में मदद करे, बेसिकली प्राइमरी की कहलाता है। इसी प्राइमरी की का यूज़ करके आप किसी भी इंडिविजुअल्स को बड़े आसानी से, किसी भी टेबल को बड़े आसानी से खोज सकते हैं। ये प्राइमरी की होता है। एक होता है कॉम्पोजिट प्राइमरी की। कॉम्पोजिट प्राइमरी की क्या होता है, when primary key constraint is applied on one or more columns। बेसिकली जब प्राइमरी की 2 या 2 से अधिक कॉलम में मिल करके बनते हैं तो उसको हम लोग कॉम्पोजिट प्राइमरी की कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक टेबल बनाया है, बेसिकली ऐसा टेबल आपने बनाया है और ये जो 2 कॉलम रहेगा और ये दोनों यदि प्राइमरी की है तो इसको हम लोग कॉम्पोजिट की कहेंगे, दोनों कॉलम को। फॉरेन की क्या होता है, अब जैसे मेरे पास 2 टेबल है, ये रहा पहला टेबल और ये रहा दूसरा टेबल। अब पहला टेबल का जो प्राइमरी की होगा वो दूसरा टेबल के लिए एक फॉरेन की होगा। मतलब कि ये टेबल का प्राइमरी की ये टेबल के साथ मैच नहीं कर सकता है, ये दोनों यूनिक होगा, क्योंकि यदि मैच कर गया तो ये टेबल और ये टेबल में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। 2 अलग अलग टेबल का कभी भी प्राइमरी की मैच नहीं कर सकता है। The key which identifies a column or set of columns in one table that refers to a column or its set in another table। Basically एक ऐसा की जो कि किसी और
टेबल के लिए अलग हो उसको प्राइमरी फॉरेन की कहा जाता है। बेसिकली द की विच आइडेंटिफाइज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन, इसको रेफरेंसिंग कहा जा सकता है। इन वन टेबल दैट रेफर्स टू अ कॉलम और इट्स सेट इन अनदर टेबल, बेसिकली वो दूसरे टेबल में जो कॉलम है या सेट ऑफ कॉलम्स है उसको रेफर करे, उसको फॉरेन की कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको पार्ट 1 का डेटाबेस समझ में आया होगा। आप पार्ट 2 का वेट कीजिए, मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने का सोच रहा हूं जिसमें आपको अच्छा नॉलेज मिल सके, और वैसे भी इसको एक बार ही हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा बड़ा बोर्ड भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको वन शॉट में ही सारा डेटाबेस कंप्लीट करवा देता। तो आपको पार्ट 2 का वेट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, 1000 लाइक पहुँचाइए, मैं पार्ट 2 जल्द ही लेकर के आऊंगा। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।